चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आज़ादी खैरात में। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। देश भर में आज 73वें गणतंत्र दिवस पर तरह तरह के कार्यक्रम हुए और लोगों ने शहीदों को दिल से याद किया। हम आपको लिए चलेंगे सबसे पहले जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के जवानों का जोश देखते ही बन रहा था। यहाँ 73वें गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ और इस दौरान जवानों ने अपने करतब दिखाए। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। भारत तिब्बत पुलिस के जवानों का जोश भी देखते ही बन रहा था। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से 15,000 फुट की ऊंचाई पर और 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के दौरान भी इनमें जोश कहीं से कम नहीं हुआ और इन्होंने तिरंगा फहराकर अपने शहीदों को याद किया और आजादी का जश्न मनाया। दिखाते हैं आपको खास तस्वीरें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आईटीबीपी की जय! आईटीबीपी की जय! आईटीबीपी की जय! तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर पश्चिम बर्दवान जिला प्रशासन की तरफ से आसनसोल में आज़ादी का जश्न मनाया गया। यहां जिलाधिकारी एस अरुण प्रसाद ने झंडोत्तोलन किया और इस मौके पर उन्होंने अपनी बातें भी रखी। इस मौके पर परेड का आयोजन भी किया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के जवानों ने परेड के जरिए लोगों का मन मोह लिया। सिलसिलावार शुरू कर।
আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন পশ্চিম বর্ধমানের মাননীয় জেলা শাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট and collector Sri S. Arun Prasad IAS is unfurling the national tricolors on the auspicious occasion of the 73rd Republic Day. জাতীয় পতাকা Unfurled by Sri S. Arun Prasad IAS, Honorable District Magistrate. रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर श्री कल्लोल घोष। उधर इस्पात नगरी बर्नपुर में भी आज़ादी का जश्न मनाया गया। इसको स्टील प्लांट सेल की तरफ से यहां शहीदों को नमन किया गया और इस मौके पर इसको स्टील प्लांट के सीईओ खास तौर से मौजूद थे। उन्होंने झंडा फहराया और अपनी बातें भी रखी। इस मौके पर यहां सीआरपीएफ के जवानों ने परेड भी पेश किए। आपको हम दिखाएंगे कुछ खास तस्वीरें जिनमें आप देखेंगे कि किस तरह से यहां आज़ादी का जश्न मनाया गया। The progress of the nation. And their families. Ladies and gentlemen, on this occasion of 73rd Republic Day celebration, I extend my hearty congratulations to you and your family members. On this day, we all pay homage to all the freedom fighters who laid down their lives and fought for freedom struggle. Indian Railways plays a very pivotal role in cost-effective transportation of passengers and goods. Asansol Division plays an important role in its part of Indian Railways, being highest loading division of Eastern Railway. It serves the collieries, power plants, steel plants, and also the common public as passenger services. The year has been good. We have been able to earn 2,801 crore in goods, and till date the gross earning is 3,081 crore, which is almost 27% more than last year. An excellent exhibition of vigor and fitness. आसनसोल से हमारे पास कुछ खास तस्वीरें आ रही हैं। आसनसोल नगर निगम की तरफ से भी आज आज़ादी का जश्न मनाया गया। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त नितिन सिंघानिया ने यहां झंडोत्तोलन किया, अपनी बातें रखी और शहीदों को नमन किया। ভারতের ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবস প্রজাতন্ত্র দিবস আমি এখানে উপস্থিত এবং আসানসোল পৌর নিগম এলাকার প্রত্যেক বাসিন্দাকে এই প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে
অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার খুব ভালো লাগছে এখানে এসে উপস্থিত হয়ে আপনাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে এই প্রজাতন্ত্র দিবস আমরা সেলিব্রেট করছি এবং আমরা সবাই জানি that to this day we all take oath যে আমরা আমাদের দেশের প্রতি আরও কর্তব্যশীল থাকব। আমাদের যা সার্ভিসেস আছে in any manner। आसनसोल के बाजार इलाके में और रेल पार इलाके से हमारे पास खबर आ रही है कि इन इलाकों में भी झंडे फहराए गए और प्रदेश के कानून और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री मलय घटक ने विभिन्न जगहों पर जाकर तिरंगा फहराया और शहीदों को नमन करते हुए अपनी बातें रखी और अपनी बातों के दौरान शहीदों को बार बार उन्होंने सलाम किया। हम आपको दिखाएंगे कुछ खास तस्वीरें। आसनसोल बाजार इलाके में भी मंत्री मलय घटक ने झंडोत्तोलन किया और रेल पार इलाके से भी हमारे पास खबर आ रही है, यहां भी विभिन्न जगहों पर झंडोत्तोलन किया गया। एक मिनट पहले मैं मानिए पीछे आ जाइए कि वो झंडा का उत्तोलन करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा गालिन उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा विचल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे भारत भाग्य विधाता जय। और अपने मंत्री मलय घटक साहब को गुलदस्ता पेश करें, जोरदार तालियों से नवाजे, जोरदार ताली। मंत्री मलय घटक को गुलदस्ता पेश कर रहे हैं हमारे बाजार कमेटी पिंटू गुप्ता जी, हमारे बाजार कमेटी के जो जिनके नेतृत्व में चल रहा है पिंटू गुप्ता, जोरदार ये तौलिया पेश कर रहे हैं अपने मंत्री मलय घटक साहब को, जोरदार तालियों से नवाजें। अजीत चटर्जी जोरदार तालियों से नवाजे। हमारे साउथ के बड़ा बाबू को बैच पहना रहे हैं पिंटू गुप्ता साहब, एक बार और जोरदार तालियों से नवाजे। ये हमारे ये तौलिया दे के भी नवाज रहे हैं हमारे आज बाजार कमेटी के पिंटू गुप्ता। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। रानीगंज के जेके नगर में खास बात मीडिया ग्रुप और नवनीत क्लब की ओर से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर यहां झंडा भी फहराया गया। इस मौके पर इस इलाके की कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। तो ये मुझे याद आता है
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है देश के लिए, भारत के लिए, हमारे मुल्क के लिए। तो ऐसे लोगों को बार बार सलाम करने का दिल चाहता है, ऐसे लोगों को बार बार प्रणाम करने का दिल चाहता है। तो ये अंतर से ये आवाज निकलती है कि जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, जिनकी बदौलत आज हम आजाद हैं, जिनकी बदौलत आज हम कहते हैं कि हम आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, आज उन्हें बार बार सलाम करने का दिल चाहता है। यही वजह है कि हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर हम झंडा फहराते हैं और देश के लिए कुर्बान होने वाले अपने रणबांकुरों को हम याद करते हैं। धन्यवाद। उनको रिपब्लिक डे के अवसर पर बहुत धन्यवाद जिन्होंने के साथ इनको सम्मानित किया जाए। नमस्कार, मैं कुणाल कुमार सिंह 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त भागलपुर वासियों, आंध्र प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऋषि दवाखाना के संचालक वैद्य देवेंद्र कुमार गुप्त गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहरवासियों के लिए गणतंत्र दिवस की शुभ मंगल कामना करता है। स्वास्थ्य की मंगल कामना। विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को हमारे बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था, आज के दिन से ही लागू हुआ है। मैं इससे शुभकामना देना चाहता हूं भारतवासी को और इस शुभकामना के साथ हमारी एक संदेश है कि सामाजिक न्याय और समता के लिए हमारे भारतवासी संघर्ष करें। मैं जय किशोर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के हूँ। आज के दिन हमारे भारतवर्ष के आज़ादी के 75वां साल चल रहा है, जिसमें भारतवर्ष के अंदर में जो संविधान का लागू किए हैं भीमराव अंबेडकर ने, उनके वचनों को पूरा करने के लिए आज गणतंत्र दिवस का समारोह मनाया जा रहा है। इसलिए हम इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सारे आम भारतवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। बिहार के भागलपुर में रेलवे की तरफ से तिरंगा फहराया गया, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संस्थाओं की तरफ से शहीदों को नमन किया गया और झंडोत्तोलन किया गया। हमारे पास खबर आ रही है कि यहां रेलवे स्टेशन पर तिरंगा फहराया गया। इस मौके पर रेलवे के अधिकारीगण खास तौर से मौजूद थे। दूसरी तरफ देशी दवाखाना और राजनीतिक पार्टी लोक विकास पार्टी की तरफ से भी यहां झंडोत्तोलन किया गया और भी कई जगहों से हमारे पास खबर आ रही है कि उन जगहों पर भी शहीद को नमन किया गया। हमारे संवाददाता तनवीर हुसैन और जयंत शर्मा की रिपोर्ट। Jala
इतिहास के पन्नों में कुरेदने की जरूरत है। और स्वामी विवेकानंद यदि भागलपुर आए, रविन्द्रनाथ टैगोर यदि टिल्ला कोटी में आए, तो पता चलता है, इतिहास इस बात का गवाह है कि टिल्ला कोटी में उन्होंने गीतांजलि का जो है निर्माण किया। ऐसे तमाम चीजों को कुरेदने का काम हमारी संस्था करेगी। और हम आज के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए हुए तमाम साथियों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और भागलपुर के हवाई जहाज की भी लड़ाई का आह्वान करते हैं कि भागलपुर में वायुयान की सेवा हो। इस लड़ाई को यहां से शुरुआत किया जाएगा। और जब शिक्षाविद प्रोफेसर मनोज भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद। इनका सम्मान करें ताकि हमें सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार मिले। 26 जनवरी हमें अनुशासन सिखाती है कि देश को किस तरह से अनुशासित ढंग से चलाया जाए और हम भी आपस में अनुशासन से बंधे रहें और देशभक्ति के जोश में हर चीज को करते जाएं और देश की उन्नति करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ 26 जनवरी को, और आप सबों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर अपना परिचय, आपका अपना परिचय सर। राजीव सेंटर स्टेशन अधीक्षक भागलपुर। झंडा तोलन के उपलक्ष्य बारे बताइए सर। आज का झंडोत्तोलन है 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। इसमें दिवस के ही हमारे देश के लोगों को आज़ादी मांगे, भारत का संविधान हुआ था, निर्माण